बच्चों, अभी इससे पूर्व की वीडियो में हम रसखान जी के सवैये का अध्ययन कर रहे थे जो कि पूरे हो गए थे। अब हम इससे आगे उनका कवित्व शेष रह गया था, उसका अध्ययन हम करेंगे। गोरज बिराजे भाल लय लही बनमाल, आगे गैया पाछे ग्वाल, गावे मृदुबानी री, तैसी धुन बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, बंक चितवन मंद मंद मुस्कान री, कदम बिटप के निकट टटनी के तट, अटा चढ़ चाही पीत पट फैरानी री, रस बरसावे तन तपन बुझावे, नैन प्राणन रिझावे वह आवे रस खान री। बच्चों, आइए इसका संदर्भ देख लेते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियाँ रसखान कवि द्वारा रचित सुजान रसखान से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित कवित्व शीर्षक से अवतरित हैं। प्रसंग में आप लिखेंगे कि इन पंक्तियों में साय के समय वन से गायों के साथ लौटते हुए कृष्ण की अनुपम शोभा का वर्णन एक गोपी अपनी सखी से कर रही है। कि जब शाम के समय श्री कृष्ण गायों को चराने के बाद वापस लौट रहे हैं, तब उनकी जो शोभा है उसका वर्णन एक गोपी अपनी सखी से कर रही है और कह रही है कि गोरज विराजे। गोरज अर्थात गायों के पैरों से उड़ी हुई धूल। तो गोपी कहती है कि हे सखी, वन से गायों के साथ लौटते हुए कृष्ण के भाल अर्थात मस्तक, गोरज विराजे भाल, और गोरज गायों के पैरों से उड़ी हुई धूल, कि वन से गायों के साथ लौटते हुए श्री कृष्ण के मस्तक पर गायों के चलने से उड़ी हुई धूल सुशोभित हो रही है। लय लही बनमाल, और उनके गले में वन अर्थात वन और माल माला, और उनके गले में वन के पुष्पों की माला पड़ी हुई है। आगे गैया, श्री कृष्ण के आगे आगे गैया चल रही हैं और पीछे ग्वाल, और उनके पीछे पीछे ग्वाल चल रहे हैं। गावे मृदु बानीरी, और पीछे पीछे ग्वाल जो है मधुर स्वर में गाते हुए चल रहे हैं। तैसी धुन बांसुरी की, जितनी मधुर, तैसी धुन बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, कि उनकी बांसुरी की जैसी मधुर मधुर ध्वनि है, ऐसी ही बंक चितवन, बंक अर्थात कहते हैं टेढ़ा, कि श्री कृष्ण के आगे आगे क्या है, गाय चल रही हैं, पीछे पीछे मधुर स्वर में गाते हुए ग्वाल वाल चल रहे हैं, और जितनी मधुर और बांकी श्री कृष्ण की चितवन है, उतनी ही बांकी और उनकी धीमी धीमी मुस्कान है। और जैसी धुन उनकी बांसुरी की है, वैसी ही क्या है, उनकी चाल है, उनकी चितवन है, और ऐसी ही उनकी मुस्कान है। कदम बिटप के निकट टटनी के तट, हे सखी, कदम बिटप, बिटप अर्थात वृक्ष, कि कदम वृक्ष के पास, निकट अर्थात पास, कि कदम के वृक्ष के पास, और टटनी के तट अर्थात यमुना नदी के तट, तट अर्थात किनारे, टटनी कहेंगे नदी, यमुना नदी, और तट अर्थात किनारा, कि कदम वृक्ष के पास यमुना नदी के किनारे अटा चढ़ चाही। तो कदम वृक्ष के पास यमुना नदी के किनारे खड़े कृष्ण के पीले पीत पट, पीत अर्थात पीला, और पट मीन्स वस्त्र, पीले वस्त्रों का फहराना, जरा अटारी पर चढ़कर तो देख लो, अटा चढ़ चाही, अटा अर्थात जो ऊपर कमरा बना हुआ होता है, कि जरा अटारी पे चढ़कर तो देख लो, रस बरसावे तन तपन बुझावे नैन, कि रस की खान वह श्री कृष्ण चारों ओर सौंदर्य और प्रेम रस की वर्षा करते हुए शरीर और मन की जलन को, तपन, तपन अर्थात जलन को शांत कर रहे हैं। प्राणन रिझावे,
वह आवे रस खान ली, उनका सौंदर्य नेत्रों की प्यास को बुझाता है। प्राणन रिझावे, प्राणों को रिझाता है। वह आवे रस खानी, और प्राणों को अपनी ओर खींचकर रिझा रहा है। तो एक बार फिर देख लेते हैं कि एक गोपी दूसरी सखी से कहती है कि वन से गायों के साथ लौटते हुए श्री कृष्ण के मस्तक पर गोरज अर्थात गायों के चलने से उड़ी धूल सुशोभित हो रही है। ले लही वनमाल, और उनके गले में वन के पुष्पों की माला पड़ी हुई है। आगे गैया बाछे ग्वाल, श्री कृष्ण के आगे आगे गाय चल रही हैं और उनके पीछे पीछे मधुर स्वर में गाते हुए ग्वालवाल चल रहे हैं। तैसी ध्वनि बांसुरी की मधुर मधुर जैसी की, उनकी बांसुरी की जैसी मधुर मधुर ध्वनि है वैसी ही बंक चितवन, ऐसा ही उनका चितवन है। और मंद मंद मुस्कान, और ऐसी ही उनकी धीमी धीमी मुस्कान है बाकी अर्थात तिरछी। कदम बिटप के नीचे, कह रही कि हे सखी, कदम वृक्ष के पास यमुना नदी के किनारे खड़े हुए श्री कृष्ण के पीले वस्त्रों का फहराना, पीत फट पट फहरानी री, पीत पट अर्थात पीले वस्त्र, पीले वस्त्रों का फहराना। अटा चढ़े, जरा अटारी पर चढ़कर तो देख लो। तन तपन रस बरसावे, तन तपन बुझावे नैन, कि वह श्री कृष्ण चारों ओर सौंदर्य और प्रेम की वर्षा करते हुए तन तपन, तन अर्थात शरीर की और मन की जलन को शांत कर रहे हैं, उसको बुझा रहे हैं। प्राणन रिझावे, और हमारे प्राणों को रिझा रहे हैं। वह आवे रस खाने री, कि उनका सौंदर्य नेत्रों की प्यास को बुझा रहा है और प्राणों को अपनी ओर खींच रहा है। और इसका काव्य का सौंदर्य देखेंगे, शैली मुक्तक है, भाषा ब्रज है, श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है और भाल लय लही वनमाल में अनुप्रास अलंकार है, लावण्य की आवृत्ति है, मधुर मधुर मंद मंद में पुनरुक्ति प्रकाश है और गुण माधुर्य है इसमें। तो बच्चों, यहाँ आपका रसखान पाठ कंप्लीट हो